डोनाल्ड ट्रंप, जो अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति थे, आधुनिक अमेरिकी राजनीति में सबसे विभाजनकारी और चर्चित व्यक्तियों में से एक है। 14 जून 1946 को न्यूयॉर्क शहर के क्वींस में जन्मे ट्रंप एक धनी परिवार से आते थे, जिनके पिता फ्रेड ट्रंप ने एक रियल एस्टेट साम्राज्य की स्थापना की थी। शुरुआती दौर से ही व्यापार की दुनिया में मिली इस शिक्षा ने उनके करियर की दिशा तय की और वे अंततः अपने परिवार के व्यवसाय को संभालने लगे, जिसे उन्होंने द ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के रूप में पुनर्ब्रांडेड किया। ट्रंप की व्यावसायिक क्षमता और उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व ने उन्हें एक वैश्विक ब्रांड बनाने में मदद की। उनकी गतिविधियां रियल एस्टेट और कैसीनो से लेकर मनोरंजन तक फैली हुई थीं, जहां वे रियलिटी टीवी शो द अप्रेंटिस के होस्ट के रूप में पॉप कल्चर के एक प्रतीक बन गए। इस शो ने न केवल उनकी प्रसिद्धि को बढ़ाया, बल्कि उन्हें एक सफल व्यवसायी के रूप में भी स्थापित कर दिया, जो समझता था कि कैसे सौदे किए जाते हैं और लोगों का प्रबंधन किया जाता है। यह प्रतिष्ठा उनके राजनीति में प्रवेश का आधार बनी। 2015 में ट्रंप ने राष्ट्रपति पद के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की, जिसे कई लोगों ने शुरुआत में एक पब्लिसिटी स्टंट के रूप में देखा। लेकिन उनके अपरंपरागत अभियान, बाहरी उम्मीदवार के रूप में उनकी छवि और असंतुष्ट मतदाताओं के एक बड़े हिस्से से सीधे संवाद करने की क्षमता ने उन्हें जल्दी ही रिपब्लिकन प्राइमरी में सबसे आगे ला खड़ा किया। उनका संदेश, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उन कई लोगों के साथ गूंजा जो वैश्वीकरण, आर्थिक परिवर्तनों और राजनीतिक व्यवस्था के प्रति उपेक्षा का अनुभव कर रहे थे। ट्रंप का अभियान शुरुआत से ही विवादों से घिरा रहा। उनके आव्रजन संबंधी बयान, विशेष रूप से यूएस मेक्सिको सीमा पर दीवार बनाने और मैक्सिकन प्रवासियों के बारे में की गई टिप्पणियां, व्यापक निंदा का कारण बनी। फिर भी इन मुद्दों ने एक ऐसे वर्ग को संगठित किया जो मुख्यधारा की राजनीति से खुद को उपेक्षित महसूस करता था। भड़काऊ बयानों और सोशल मीडिया, विशेष रूप से ट्विटर के सक्रिय उपयोग के माध्यम से मीडिया के कवरेज पर हावी होने की उनकी क्षमता ने उन्हें पारंपरिक मीडिया फिल्टरों को दरकिनार कर सीधे अपने समर्थकों से संवाद करने का अवसर दिया। नवंबर 2016 में अधिकांश भविष्यवाणियों के विपरीत ट्रंप ने डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन को हराकर राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता। उनके विजय का कारण मिशिगन, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन जैसे प्रमुख राज्यों में उनके आर्थिक राष्ट्रवाद और नौकरियों की वापसी के वादों को लेकर मिली मजबूत समर्थन थी। ट्रंप की जीत ने राजनीतिक प्रतिष्ठान को झटका दिया और उन लोगों की ओर से व्यापक प्रतिक्रिया उत्पन्न की जो डरते थे कि उनकी राष्ट्रपति पद लोकतांत्रिक मानदंडों को कमजोर करेगी और अधिनायकवाद की ओर ले जाएगी। ट्रंप का राष्ट्रपति कार्यकाल भी उनके अभियान की तरह अपरंपरागत था। शुरू से ही उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिनमें 2016 के चुनाव में संभावित रूसी हस्तक्षेप और उनके अभियान द्वारा रूसी एजेंटों के साथ मिलीभगत के आरोपों की जांच भी शामिल थी। परिणामस्वरूप म्यूलर जांच ने उनके कार्यकाल के पहले भाग को हावी कर लिया। हालांकि अंततः इस जांच में यह निष्कर्ष निकाला गया कि मिलीभगत को साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं है, जबकि न्याय में बाधा डालने के बारे में सवाल बने रहे। अपने प्रशासन के अधिकारियों की सार्वजनिक रूप से आलोचना करने और सलाहकारों और कैबिनेट सदस्यों के बीच एक अराजकता पैदा करने की प्रवृत्ति से उनकी शासकीय शैली पहचानी गई। विदेशी नेताओं के साथ उनके संबंध भी विशेष ध्यान का केंद्र रहे, विशेष रूप से उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनके मधुर संबंध, जबकि उन्होंने पारंपरिक अमेरिकी सहयोगियों को अलग थलग कर दिया। ट्रंप के राष्ट्रपति पद का एक केंद्रीय विषय अमेरिका की आर्थिक पुनरुत्थान पर उनका ध्यान केंद्रित करना था। उनके प्रशासन के तहत अमेरिका ने महत्वपूर्ण कर कटौती देखी, जिसे उन्होंने निवेश और विकास को बढ़ावा देने के रूप में तर्क दिया। उन्होंने विशेष रूप से पर्यावरण नीतियों में आक्रामक रूप से डीरेगुलेशन का भी समर्थन किया, तर्क दिया कि नियमों को कम करना व्यवसायों को फलने फूलने में मदद करेगा। कुछ समय के लिए अमेरिकी अर्थव्यवस्था ने रिकॉर्ड निम्न बेरोजगारी दर और बढ़ते शेयर बाजार के साथ तेजी दिखाई। हालांकि आलोचकों ने कहा कि इसका अधिकांश लाभ अमीरों और कॉरपोरेशनों को हुआ, जबकि आय असमानता एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना रहा। अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान ट्रंप की आव्रजन पर स्थिति एक विभाजनकारी मुद्दा बनी रही। उनके प्रशासन ने दक्षिणी सीमा पर शून्य सहनशीलता नीति लागू की, जिसके परिणामस्वरूप बच्चों को उनके परिवारों से अलग किया गया, जिसने अंतर्राष्ट्रीय आक्रोश को जन्म दिया। ट्रंप ने इस नीति का बचाव करते हुए कहा कि यह अवैध आव्रजन को रोकने के लिए आवश्यक थी, लेकिन यह उनके राष्ट्रपति कार्यकाल के सबसे विवादास्पद पहलुओं में से एक बन गई। विदेश नीति में ट्रंप ने अपने पूर्ववर्तियों से एक अलग दृष्टिकोण अपनाया।
उन्होंने अमेरिका को पेरिस जलवायु समझौते और ईरान परमाणु समझौते जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से बाहर कर लिया, यह तर्क देते हुए कि ये अमेरिका के लिए अनुचित थे। उन्होंने चीन के साथ व्यापार युद्ध में भी प्रवेश किया, चीनी सामानों पर अरबों डॉलर के टैरिफ लगाए, जिससे चीन द्वारा प्रतिशोधी टैरिफ भी लगाए गए। ट्रंप ने इन कार्यों को अमेरिकी उद्योगों और श्रमिकों की रक्षा के लिए आवश्यक बताया, हालांकि आलोचकों ने चेतावनी दी कि इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान हो सकता है। ट्रंप के राष्ट्रपति कार्यकाल का निर्णायक क्षण 2020 के अंतिम वर्ष में कोविड-19 महामारी के प्रकोप के साथ आया। शुरू में ट्रंप ने वायरस की गंभीरता को कम करके आका, इसकी तुलना फ्लू से की और कहा कि यह जल्दी गायब हो जाएगा। जैसे जैसे मौतों की संख्या बढ़ी और अर्थव्यवस्था ढह गई, उनके प्रशासन की प्रतिक्रिया पर भारी आलोचना हुई। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के साथ उनके सार्वजनिक विवाद, असिद्ध उपचारों को बढ़ावा देना और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों जैसे मास्क पहनने को पूरी तरह से स्वीकार न करने की अनिच्छा ने एक धारणा को जन्म दिया कि संकट के दौरान उनकी नेतृत्व क्षमता अपर्याप्त थी। 2020 का राष्ट्रपति चुनाव महामारी के बीच में आयोजित हुआ, जिसमें ट्रंप का मुकाबला पूर्व उपराष्ट्रपति जो बाइडेन से हुआ। यह चुनाव ट्रंप की महामारी से निपटने, उनके विभाजनकारी बयानबाजी और अमेरिकी लोकतंत्र पर उनके प्रभाव पर जनमत संग्रह बन गया। बड़ी संख्या में मतदाता टर्नआउट और महामारी के कारण रिकॉर्ड संख्या में मेल इन बैलेट्स के बावजूद ट्रंप ने चुनाव परिणामों को मानने से इनकार कर दिया, बिना किसी साक्ष्य के यह दावा किया कि यह चोरी हो गया था। परिणामों को स्वीकार करने से इनकार करने का चरम बिंदु 6 जनवरी 2021 को यूएस कैपिटल पर उनके समर्थकों द्वारा हमला था, जो चुनाव परिणामों को उलटने का प्रयास कर रहे थे। इस हमले में कई लोगों की मौत हुई और व्यापक निंदा हुई, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिनिधि सभा द्वारा ट्रंप पर दूसरी बार महाभियोग लगाया गया, जिससे वे अमेरिकी इतिहास में पहले ऐसे राष्ट्रपति बने जिन पर 2 बार महाभियोग लगाया गया। हालांकि सीनेट ने दोनों बार उन्हें बरी कर दिया, लेकिन 6 जनवरी की घटनाओं ने उनकी विरासत को धूमिल कर दिया और अमेरिकी लोकतंत्र के भविष्य के बारे में बहस को जन्म दिया। कार्यालय छोड़ने के बाद भी ट्रंप रिपब्लिकन राजनीति में एक प्रभावशाली व्यक्ति बने हुए हैं। वे अभी भी एक वफादार अनुयायी का नेतृत्व करते हैं और 2024 में राष्ट्रपति पद के लिए संभावित दौर की ओर संकेत देते हैं। हालांकि उनकी विरासत गहराई से विभाजनकारी है। कुछ लोग उन्हें कामकाजी वर्ग का चैंपियन और एक बाहरी व्यक्ति के रूप में देखते हैं, जिसने राजनीतिक व्यवस्था को चुनौती दी, जबकि अन्य उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जिनके राष्ट्रपति पद ने लोकतांत्रिक संस्थानों को कमजोर किया और देश में विभाजन को बढ़ावा दिया। ट्रंप का अमेरिकी राजनीति और समाज पर प्रभाव आने वाले वर्षों तक महसूस किया जाएगा, क्योंकि उनकी नीतियों, नेतृत्व और रिपब्लिकन पार्टी के भविष्य के बारे में बहसें राजनीतिक परिदृश्य को आकार देना जारी रखेंगी। उनके अद्वितीय लोकलुभावनवाद और मीडिया और संदेशों की उनकी महारत ने अमेरिका पर एक अमिट छाप छोड़ी।